अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आज हम बात करेंगे खजूर के बारे में, इसकी अफादियत के बारे में और कुछ एहतियातें। हम मसनूई खुराक और जंक फूड के नरखे में हैं और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक न जाने हम कितनी ऐसी खुराकें इस्तेमाल करते हैं जिसकी मिसाल जो है डब्बे का दूध है, जूस है, केक, बेकरीज, नाकिस घी में बने हुए समोसे, पकोड़े और न जाने क्या कुछ अशिया जो है हम सुबह से लेकर रात तक इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ें जो है दीमक की तरह हमें चाट रही हैं। यही वजह है कि बीमारियां भी रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। अलमिया तो ये है कि आज जिस कीमत में हमें डब्बे वाला जूस जो है वो मिल जाता है, उसी ही कीमत में हमें 3-4 माल्टे फ्रेश जो है वो मिल सकते हैं। लेकिन हम उन फ्रेश माल्टों को ख़रीदने के बजाय उस डब्बे वाले जूस को ही तरजीह देते हैं। खजूर के मामले में ये है कि आपने खजूर से बने हुए मिल्क शेक, केक और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो महंगे दामों ख़रीदी होंगी, लेकिन खजूर नहीं खरीदते। जबकि खजूर जो है वो एक बेहतरीन फल है और इसकी अफादियत के बारे में ये भी कहा जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मरगूब ग़िज़ा थी। इसके साथ साथ ये तिब्बी नुक्ता नज़र में भी एक बेहतरीन ग़िज़ा है। इसी तरह से तारीख़ में सबसे पहला जो हार्ट अटैक है वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास को हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत को तशरीफ़ ले गए और आपने उनके दिल पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हें दिल का मर्ज़ लाहक हुआ है। तो आपने फरमाया कि एक तबीब के पास जाकर अजवा खजूरें खाने का मशवरा दिया। तो ये हदीस जो है वो सनन अबी दाऊद में है। तो इससे भी हमें खजूर की अफादियत का पता चलता है। इसी तरह से एक और हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हर दिन सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ली उसे उस दिन ना तो कोई जहर नुकसान पहुंचा सकेगा और ना ही कोई जादू। ये सही बुखारी की रिवायत है। इसी तरह से खजूर के कुछ मेडिकल तहकीक हुई है और उससे साबित हुआ है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की शक्ल में कुदरती तौर पर खजूर जो है वो शक्कर पैदा करती है जो फ़ौरन जिस्म का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह से खजूर के 100 ग्राम खाने वाले हिस्से में 3.15% जो है वो पानी होता है, 5.2% प्रोटीन पाया जाता है, 4.0% चिकनाई मौजूद होती है, 1.2% मादनी अज्जा पाए जाते हैं, 9.3% रेशे और 8.75% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। खजूर के मादनी और हयातियाती अज्जा में 120 मिलीग्राम कैल्शियम, 50 मिलीग्राम फास्फोरस, 3.7 मिलीग्राम फुलाद और 3 मिलीग्राम विटामिन सी जो है वो खजूर में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन बी कम्प्लेक्स की भी कुछ मिकदार इसमें पाई जाती है। खजूर की 100 ग्राम मिकदार में 315 कैलोरीज होती हैं जो कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए एक इंसान की रोज़मर्रा मामूल के लिए काफ़ी होती है। अब हम खजूर के बारे में कुछ फ़ायदे जानते हैं, जिसमें सबसे पहला फ़ायदा ये है कि शदीद गर्मी के आलम में अगर खजूर को इस्तेमाल किया जाए तो फौरी तौर पर हमें तवानाई हासिल होती है। दिल का दौरा जो है शरियानों में रुकावट की वजह से पैदा होता है, इसलिए शरियानों में रुकावट के बाइस जो बनते हैं तमाम बीमारियां खजूर की जो गुठली है उसके लिए तरियाक का काम करती है। इसी तरह से बलगम को खारिज करने में भी बाज़ माहिरीन इसे टीबी में मुअस्सर करार देते हैं और पुरानी कब्ज़ के लिए ये बेहतरीन दवा और इलाज है। खजूर की दरख्त की जड़ों को जलाकर ज़ख्मों पर मरहम की सूरत में लगाने से भी ज़ख्म बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। खजूर का सफ़ूर जो है वो दांत के दर्द को ख़त्म करने के लिए भी बहुत मुफीद साबित होता है। इसी तरह से खजूर के साथ अगर खीरा खाया जाए तो ये जिस्म को तवाना और खूबसूरत बनाता है। खजूर को निहार मुँह खाया जाए तो ये पेट के कीड़ों को ख़त्म करता है और खजूर खाने से उम्र में इजाफा के साथ साथ नज़र की कमज़ोरी भी बड़ी हद तक दूर हो जाती है। ख़ास तौर पर रात के वक्त जो अंधेपन का शिकायत होती है खजूर खाने से वो ख़त्म हो जाती है। खजूर के साथ अगर अनार का जूस इस्तेमाल किया जाए तो मैदे की सोजिश के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। खजूर की जो मिठास है वो भूख की शिद्दत को काफ़ी हद तक कम कर देती है। खजूर के साथ खीरा या ककड़ी मिलाकर खाने से जिस्मानी कमज़ोरी और दुबलापन जो है वो दूर हो जाता है। इसी तरह से खजूर को दूध में उबाल कर खाने से ये भी एक बेहतरीन मकवी ग़िज़ा है।
پیلا یرکان یا پیلیے میں جو ہے کھجور جو ہے ایک بہترین دوا کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے پکی ہوئی کھجوروں کو پانی میں بھگو کر ان کا پانی پیا جائے تو پیچز ختم کرتا ہے اور معدے اور آنتوں میں جو صفرا ہوتا ہے اس کی زیادتی کو بھی کم کرتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی یا چھال کو جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کھجور کے درخت سے گوند نکلتی ہے جو آنتوں، گردوں، پیشاب کی نالیوں کی سوزش اور بیرونی چوٹوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ قوت حافظہ اور اعصابی کمزوری دور کرنے کے لیے 5 عدد کھجوریں، 10 بادام 1 گلاس دودھ میں گرینڈ کر کے پینے سے قوت حافظہ کا بہترین ایک نسخہ ہے جو کہ جسمانی اور اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہر عمر کے افراد کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ جہاں تک ہم نے کھجور کے فائدوں کی بات کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ احتیاطی تدابیر ہم بتاتے ہیں کہ کون سی احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے۔ جس کی آنکھیں دکھتی ہوں اس کے لیے کھجور کھانا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح کھجور کے ساتھ کشمش اور نہ ہی انگور استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ نیم پختہ کھجور یا پرانی کھجور کو ساتھ ملا کر نہیں کھانا چاہیے۔ ایک وقت میں 5 تولے یا 60 گرام سے زیادہ کھجوریں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 دانے کھجوریں وہ بھی اس صورت میں استعمال کرنی چاہیے جب کھانے والا حال ہی میں بیماری سے اٹھا ہو۔ پرانی کھجوریں کھاتے وقت اندر سے کھول کر انہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں بعض اوقات سسریاں یا لال رنگ کے چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کھجور کو خوبصورت دکھانے کے لیے اس کے اوپر سرسوں کا تیل لگایا جاتا ہے تو کھانے سے پہلے اس کو دھو لینا چاہیے۔ کھجور ایک ایسا پھل ہے جو کہ ایک ہی وقت میں غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، مشروب بھی ہے اور مٹھائی بھی۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں 4 نعمتوں کے فائدے ہیں، اس لیے یہ ایک بہترین غذا ہے، دوا ہے، علاج ہے اور خوراک ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی کے گھر مہمان کے طور پر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ فاسٹ فوڈ یا ڈرنکس یا کیکس لے جانے کے بجائے ہم اب کھجور لے کر جائیں، اور اسی طرح سے اگر ہمارے گھر میں مہمان آئے تو اپنی ڈائننگ ٹیبل پر جہاں پر ہم اور لوازمات پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں کھجور کو بھی ضرور پیش کرنا چاہیے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔